नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। इसमें भी चुम्बन प्रकरण चल रहा है। कन्या किस प्रकार की चुम्बन करती है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 3 चुम्बन की चर्चा उसमें हो गई, जिसमें निमित्तक, स्फुरितक और घट्टितक, ये 3 चुम्बन हमने देखे। महर्षि वात्स्यायन इससे आगे की चर्चा करते हुए कहते हैं, समम तिर्यग उदभ्रांत अवपीड़ितिक मिति चतुर्विधम अपरे। वे चुम्बन के 4 और प्रकार हैं। एक है समम, दूसरा है तिर्यक, तीसरा है उद्भ्रांत और चौथा है अविपीड़ितक। चलिए, समम क्या है, तिर्यक क्या है, उद्भ्रांत क्या है, जरा इसकी चर्चा करते हैं। जब दोनों पक्ष पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हों तो इसको आप समम कहेंगे, जिसमें दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे के गले मिलके भी ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और संभव है कि सिर्फ चुम्बन का ही कार्य किया जाए। तिर्यक क्या है, जब दोनों जैसे टॉकीज में फिल्म देखने के लिए बैठे हों या घर में सोफे पे बैठे हों, बगल बगल में बैठे हैं आजू बाजू में, और अचानक किसी बात को लेकर के इस प्रकार का मन हो आता है और एक दूसरे की तरफ मुंह घुमाया, स्वयं सामने नहीं आए पर सिर्फ गर्दन घूमी, और इस प्रकार से जब चुम्बन किया जाएगा तो उसको तिर्यक चुम्बन की संज्ञा दी गई है। उद्भ्रांत इसको कहते हैं कि एक व्यक्ति की तैयारी है, दूसरे की तैयारी नहीं है, उसकी चिबुक यानी दाढ़ी पकड़ी और उसके मस्तक को अपनी तरफ घुमाया, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, एक हाथ से मस्तक को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया, और उस व्यक्ति का चुम्बन अगर लिया जाए तो इसको उद्भ्रांत कहा गया है। अब पीड़ितक आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अंगुली संपुटेने पिंडीकृत्य निर्दशन ओष्ठम पुटेने अवपीड़ेत इति अवपीड़ितकम। अब भैया थे तो सामने ही, लेकिन सिर्फ सामान चुम्बन से काम नहीं चला। जब अंगूठे से और तर्जनी उंगली से होठों को पकड़ के बीच से गोल करके और अपने होठों के बीच में दबा लेना, इसको अवपीड़ितक चुम्बन कहा गया है। आगे 4 प्रकार ये हो गए, 3 वो हो गए, अभी 8वां तो चुम्बन का प्रकार बाकी है, क्योंकि 8 अंगों के 8 जब उपांग होंगे तभी तो 64 अंगों तक आप जाएंगे। तो 5वें प्रकार के चुम्बन के बारे में कहते हैं, पंच के तदाकृष्ट चुम्बनम नाम ग्रहणम। भाई एक आकृष्ट चुम्बन होता है। आकृष्ट चुम्बन क्या है कि व्यक्ति को आपने अपनी तरफ खींचा और व्यक्ति जब तक कुछ समझे उससे पहले तो आपने उसके मुख पे या कहां कहां चुम्बन किया जा सकता है, ये तो पहले ही चर्चा हो चुकी है कि मस्तक पे भी हो सकता है, बालों पे भी हो सकता है, गालों पे भी हो सकता है, होठों पे भी हो सकता है, छाती पे भी हो सकता है, स्तनों पे भी हो सकता है। तो अंगोपांगों पे चुम्बन की प्रक्रिया तो कहीं भी पूरी की जा सकती है, लेकिन जब किसी को खींच करके अपनी तरफ और चुम्बन किया जाए तो उसको आकृष्ट चुम्बनम नाम। इस प्रकार से चुम्बन की 8 प्रकार आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। फिर मैं वही बात कहूंगा कि आचार्य वात्स्यायन ने कहा था कि सिर्फ 64 ही इसके अंग नहीं हो सकते हैं। आपको अपने जीवन काल में कुछ अन्य प्रकार से भी अगर इसका करने का अवसर मिला हो या आपको किसी अन्य प्रकार से इसके आनंद की प्राप्ति होती हो, तो आप शास्त्र उल्लिखित नहीं है तो वो संभव नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, एक आजकल भी इस प्रकार की कुछ नवीनता के लिए लोग बात करते रहते हैं। यहां पे भी द्यूतम चात्र प्रवर्तयेत,
भाई चुम्बनों की स्पर्धा भी की जा सकती है, या ये कहिए कि इसमें शर्त लगा के भी चुम्बन किए जा सकते हैं कि कौन कितनी अधिक बार कर पाएगा, कौन पहले कर पाएगा, कौन लंबे समय तक कर पाएगा। ये दूसरों के साथ की बात नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ की ही बात है। तो द्यूतम चात्र प्रवर्तित, यहां पे ये एक तरीके का खेल भी किया जा सकता है, शर्त के साथ भी चुम्बनों की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और इसमें अधिकांशता ये मानते हैं कि पुरुष का विजय हो जाता है, ना हो रहा हो तो भी स्त्री पुरुष को जिता देती है, क्योंकि स्त्री को जीत का जितना आनंद है उससे अधिक आनंद उसको रूठने का होता है। तो ऐसे में अगर पुरुष जीत जाता है तो स्त्री को उसमें रूठना चाहिए और रूठ करके कहना चाहिए कि भाई आप तो बलवान हो, ठीक है, आपके पास ताकत है, तो आपने अपनी ताकत का उपयोग कर लिया। तो तत्र जिता सार्ध रुदितम, जब वो जीत ली जाए, यानी जब पुरुष का विजय हो जाए, तो रोती हुई वो कहेगी यत प्रणुदे देश तति परवर्तते। आप शक्तिशाली हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। कुछ रोती है, कुछ ड्रामे करती है, ये सारी आपकी जो प्रेम की भावनाएं हैं उनको उद्दाम बनाने का और आपके जीवन में प्रेम के रस को श्रेष्ठ रूप से, मैंने पहले भी कहा था कि संभोग की प्रक्रिया तो ये कोई 2-4 घंटे चलने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। शीघ्र स्खलन वाला होगा तो 2-5 मिनट की कहानी है, कोई मध्य स्खलन वाला होगा थोड़ा लंबा चलेगा, दीर्घ स्खलन वाला भी होगा तो 15-17 मिनट से ज्यादा तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो बाकी पूरी रात या पूरा दिन या पूरी जिंदगी कैसे गुजारनी है? 24 घंटे तो आप संभोग में रत नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये चुम्बन है, ये आलिंगन है, ये नखक्षत हैं, ये दंतक्षत हैं, ये प्रक्रियाएं तो आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए पूरे दिन भी चल सकती हैं, पूरी रात्रि भी चल सकती हैं। तो यहां इस प्रकार के कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। और फिर नायिका अपना बदला कैसे लेगी? तो कहते हैं विश्रब्धस्य प्रमत्तस्य वा अधरम अवगृह्य। जब वो पुरुष ये भूल जाए कि हमारे बीच में ऐसी कोई शर्त लगी हुई है, या जब वो पुरुष मान लीजिए कि बैठा है अपने काम में लग गया और नायिका जाती है ऐसे में और फिर उसके होठों को अपने होठ में ले करके और इसी प्रकार का अगर वो चुम्बन कर देती है और फिर कहती है कि देखो मैं तो जीत गई, तो इस प्रकार की स्पर्धाएं भी इसमें हो सकती हैं। मुखेन विहसंती तानी तानी च ब्रूयात, हंसती हुई बड़े आनंद के साथ फिर उससे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, बदला तो मैं लेके रहूंगी। और इस प्रकार से इसमें शर्त लगा करके भी चुम्बन की प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। फिर से उसी चीज को समझें कि आजकल भी इस प्रकार की आपने कई तो इस प्रकार के समाचार सुने होंगे, इनमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी भी नाम आए हुए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के कार्यों के उल्लेख कामसूत्र भी करता है। चलिए आगे चलते हैं कि ये जो बातें आपसे चुम्बन के संदर्भ में कही हैं, ये नखक्षत और दंतक्षत के संदर्भ में भी चलती हैं। यानी एक दूसरे को चूंटी काटना, नखक्षत जिसको बोलते हैं, तो कभी कोई ज़्यादा, कभी कोई कम, कभी कोई हारेगा, कभी कोई जीतेगा। तो इस प्रकार की स्पर्धाएं इन सब में भी संभव है। चलिए होष्ट संदंसेन अवगृह्योष्ट द्वयमिति चुम्बते इति संपुटकम इति पुंसो वा जात व्यंजनस्य। चलिए मैंने अवपीड़ितक में इसकी बात की थी, लेकिन यहाँ और क्लियर करते हैं कि जब पुरुष या स्त्री अपने दो होठों के मध्य में सामने वाले के दोनों होठों को दबा करके चुम्बन करता है तो उसको संपुटक कहा जाता है। ये अधिकांशता मैंने कहा था कि पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषों के मूछें हों तो स्त्री को ये करना जरा उतना आनंददायक नहीं है। लेकिन अगर कोई पुरुष, यहाँ लिखा है वा जात व्यंजनस्य पुंसो स्त्रिया,
संपुटकम इति। अगर बिना मूछ वाला कोई पुरुष है, भीमसेन जैसा, 5 पांडवों में जो भीमसेन थे उनकी मूछें नहीं थी, वो दाढ़ी भी नहीं थी और मूछ भी नहीं थी। तो भीमसेन जैसा अगर कोई है तो उसको स्त्रियां इस प्रकार का चुम्बन कर सकती हैं। कई जगह पे कुछ प्रदेशों का नाम लिया गया है, कुछ स्थानों का नाम दिया गया है। उन स्थानों पे ऐसा होता है कि जो गुप्तांग वगैरह हैं वहां पे भी चुम्बन किया जाता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ तो ऐसा है कि बहुतों को तो इसके नाम से या तो उल्टी हो सकती है या वो इसको, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं देश और काल के अनुसार। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मान लीजिए आप कहीं परदेश में जाते हैं, किसी अंग्रेज के साथ आप गले मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका चुम्बन ले ले, क्योंकि वहाँ की ये एक स्वाभाविक परंपरा है। लेकिन अपने यहाँ आप किसी से गले मिल रहे हों और बिना बात के उसका चुम्बन ले लें तो यहाँ तो मारामारी हो जाएगी भैया। तो ये देश काल के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिह्वा युद्ध की भी बात की है। जिह्वा युद्ध क्या है कि जब पुरुष या स्त्री अपने सामने वाले के साथ चुम्बन करने का प्रयत्न करता है और उसने अपने दांतों को बंद कर लिया और जीभ को, क्योंकि होस्ट के अलावा अंतर्मुख के चुम्बन की भी बात है, तो वो जबरदस्ती उसके दांतों के बीच में अपनी जीभ अंदर घुसा करके और मुख के अंदर के भाग का चुम्बन लेने का जो प्रयत्न किया जाता है उसको जिह्वा युद्ध कहा है। अब इसमें भी क्या होता है कि कई बार तो सामने वाले के मुंह में एक कह रहा कि मैं आपके मुंह में अंदर जिह्वा जाने दूंगा, वो कह रहा कि नहीं मैं आपके मुंह में जाने दूंगा। और ये सारी चीजें जब खेल चल रहा है तब की बात है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आचार्य वात्स्यायन ने पहले ही कह दिया था कि काम में प्रवृत्त होने के बाद, यानी संभोग की प्रक्रिया में, संवनन की प्रक्रिया में एक बार प्रवृत्त हो गए, फिर कोई शास्त्र की कही हुई बातों पे ध्यान नहीं देता है। उसके बाद तो उसको जिसमें आनंद मिलता है वो वही करता है। लेकिन अन्य प्रकार के अगर जीवन में कभी इन चीजों का पालन नहीं किया है तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। जो नए लोग हैं उनको अगर कुछ ज्यादा ज्ञान है तो अपने जीवन को अधिक आनंदित बनाने के लिए ये बहुत सारे प्रयोग यहाँ पे कहे गए हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। चलिए चुम्बन से संबंधित कुछ और बातों को लेकर के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। ये ज्ञान है, सबके बीच में जाना चाहिए। ये जवाबदारी आप भी उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।